और कभी कभी एक सप्ताह का वेतन कटता है, एक दिन में एक सप्ताह का वेतन कटता है। सुबह सुबह उठ के आना पड़ता है हड़बड़ में। और क्या दिक्कत तो यही है, सुबह सुबह उठ करके आइए। बहुतायत शिक्षक देखिएगा एक सप्ताह के बाद काफ़ी अच्छे से बीमार पड़ेंगे और उनका वो आगे चल कर के मेडिकल में जाएंगे। अभी यही है, सुबह जल्दी निकलना पड़ता है, उसकी वजह से बच्चे हो गए, घर हो गए, तो वो सब चीज़ें कंप्लीट काम नहीं कर पाते हैं। सुबह स्कूल 6 बजे आने के लिए आदमी को 4:30 बजे से ही तैयारी शुरू कर देनी पड़ती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र कुमार। देखिए, शिक्षा विभाग के एसी के पाठक सर का एक नया फरमान जारी हुआ सरकारी स्कूल के शिक्षकों के लिए। फरमान यह था कि अब सुबह 6 बजे से स्कूल 1:30 बजे तक का चलेंगे। हमारे साथ राजकीय कन्या मध्य विद्यालय अदालतगंज के प्रिंसिपल हैं, HM है। सर, क्या दिक्कतें होती होगी सुबह 6 बजे स्कूल आने के लिए? तो आप लोगों को तो 5:30 बजे तक के स्कूल पहुंचना पड़ता होगा। 5:45 में हम लोग पहुंच जाते हैं। प्रधानाध्यापक हैं, इसलिए विद्यालय का ताला भी खोलना है। तो घर से 5:20 में निकलेंगे तो यहाँ पर 5:45 तक पहुँच जाएंगे। क्या कुछ दिक्कतें होती है? कभी आप लोग तो अच्छे लंबे समय से नौकरी में है, कभी सोचे थे कि सुबह 6 बजे स्कूल होगा? देखिए, हम लोगों का जो सेवा है वो केंद्रीय विद्यालय के अनुरूप पहले भी रहती थी। पहले भी विद्यालय जो है 7 से 12 चलता था। केंद्रीय विद्यालय भी 7 बजे 7:10 से लेकर के 12:50 तक चलता है। तो केवल उतना ही सेवा सर तो हम लोगों का सेम है, वेतनमान सेम है, वेतन भी बराबर मिलता है। तो अभी जो वो 45 मिनट सुबह में जो समय हम लोगों को कम मिल रहा है, तो उसके चलते आने जाने में तो लोगों को परेशानी है ही। उस समय ना ऑटो चलता है ज़्यादा, ना बस, मिनी बस वाले स्टार्ट करते हैं। तो अगर अपना गाड़ी ना हो तो शिक्षक समय से स्कूल पहुंच पाएंगे क्या? नहीं। 6:01 पर भी आने के बाद वेतन कटना है या एब्सेंट लगना है टीचर को? बिल्कुल। और कभी कभी एक सप्ताह का वेतन कटता है, एक दिन में एक सप्ताह का वेतन कट जाता है। मतलब 1 मिनट लेट होने से 1 सप्ताह का वेतन कट जाएगा। हाँ, महिलाओं शिक्षकों को तो ज़्यादा दिक्कतें होती होगी। अब ये तो आप महिलाओं से ही पूछिए कि क्या दिक्कत हो रही है, लेकिन चूँकि ह्यूमन नेचर है तो थोड़ा दिक्कत तो अब सबको होगा। हमें भी हो रहा है, ऐसा नहीं है कि हमें नहीं हो रहा है। पहले 5 बजे उठते थे, अब 4 बजे उठना पड़ रहा है। अपने बच्चों को समय दे पा रहे हैं? सुबह में बच्चे जो आपके स्कूल नहीं, बच्चों को, अपने बच्चों के लिए आपके पास कोई समय नहीं है, इसलिए कि यहाँ 1:30 बजे करने के बाद चुनाव आयोग की ड्यूटी करते हैं, वहाँ भी सेक्टर मजिस्ट्रेट हैं और सारे BLO को देखना है, सारे बूथ पर प्रतिदिन जाना है कि ये सुविधा वहाँ उस बूथ पर है कि नहीं। जो रिपोर्ट दिए अगला दिन उसमें उसका क्रियान्वयन हुआ या नहीं, ये सारा चीज़ देखना है। सुबह से लेकर रात में 7 बजे तक काम कर रहे हैं, सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे तक। इस प्रकार तो नींद भी पूरा नहीं हो पाती होगी? नहीं होगा। आने को लेकर बहुतायत शिक्षक देखिएगा एक सप्ताह के बाद काफ़ी अच्छे से बीमार पड़ेंगे और उनका वो आगे चल कर के मेडिकल में जाएंगे। गर्मियों की छुट्टी भी काट ली गई है? काट ली गई है? नहीं, काट ली नहीं। अप्रैल में ही छुट्टी कर दी गई? नहीं की गई है। शिक्षकों के लिए नहीं की गई है। छुट्टी हुआ ही नहीं है। पूरे समय में दक्ष मिशन का क्लास चला है, छुट्टी हुआ ही नहीं है। अगर सरकार से अनुरोध करना हो तो क्या अनुरोध करेंगे? सरकार हमारी सरकार है, हमने ही उन्हें बनाया है, क्या अनुरोध उनसे करेंगे? वो उनको खुद परेशानी, ये सब हम लोगों को का देखना चाहिए। सरकार में हमने भी तो वोट दिया है, क्या वो मेरी सरकार नहीं है? हम सरकार के नौकर भी हैं और सरकार बनाए भी हैं। अब उनको अगर हमारा चीज़ नहीं दिखाई पड़ रहा है तो हम क्या कर रहे हैं? कहाँ रोना रोएं? वही हमारे गार्जियन हैं, हमारे ACS साहब ही हमारे गार्जियन हैं, हमारे चीफ मिनिस्टर ही हमारे गार्जियन हैं। के पाठक से अगर अनुरोध करना हो के पाठक सर से तो बिल्कुल 6:50 से कर दिया जाए सर। जो केंद्रीय विद्यालय में है 12:50 तक, जो केंद्रीय विद्यालय में है वो उतना कर दिया जाए सर, कर दिया जाए। और कुछ नहीं। मतलब वैसे समय थोड़ा बढ़ा दिया जाए तो दिक्कतें बिल्कुल कुछ नहीं। वो
हमें सरकार वेतन देती सरकार को अगर काम कराने की जरूरत हो तो शिक्षक याद आते हैं, सुबह स्कूल भेजना हो तो शिक्षक। अगर क्यूरिसिटी के साथ पूरा का पूरा 100% सही काम कराना हो तो आप जा कर के डीडीसी साहब से मिलिए। वो प्रधानाध्यापक को ही ज़्यादा बनाते हैं सेक्टर मजिस्ट्रेट की। अगर हम जेई को बना देते हैं, असिस्टेंट इंजीनियर को बना देते हैं, तो उससे बढ़िया काम हमारा प्रधानाध्यापक करता है। पूरे मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक और शिक्षक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर को भी ट्रेनिंग देते हैं मतदान का, कि आपको पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट की ड्यूटी है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर की ड्यूटी है। वहाँ कोई हाई स्कूल और कॉलेज के प्रोफेसर नहीं, प्राइमरी स्कूल के टीचर मास्टर ट्रेनर हैं। और आज 25 सालों से है, मैं 15 साल रहा हूँ मास्टर ट्रेनर। तो आप सरकार को तो आपकी दिक्कतें को सुनना चाहिए। ये सरकार का काम है। ये हम उनसे केवल अनुरोध करेंगे, चूँकि हम अभी उनकी सेवा में, सरकारी सेवा में हैं, तो हम उनके विरोध में नहीं जा सकते। देखिए, ये हमारे साथ बातचीत कर रहे थे राजकीय कन्या मध्य प्राथमिक विद्यालय के अदालतगंज के एचएम थे, हेडमास्टर हैं, जिन्होंने साफ साफ कहा दिक्कतें होती है सुबह स्कूल आने के लिए। हम लोगों को जहां पहले 5:30 बजे उठना पड़ता था, अब 4:30 बजे उठ के तैयार होकर लगभग 5:45 में स्कूल पहुंचना। एचएम के नाते हमको ही स्कूल खोलना है। सर से एक और सवाल लेंगे। सर, जो पहले स्कूल पहुंचाया करते थे, प्रेरक हो या उत्प्रेरक को स्कूल पहुंचाने का ड्यूटी था, अब उन्हीं को यह ड्यूटी मिल गया कि मास्टर का अटेंडेंस बनाने का। अब पहले बच्चों को पहुंचाते थे, अब शिक्षक को स्कूल पहुंचा रहे हैं अटेंडेंस बनाने के लिए। उनका काम बच्चों को स्कूल में गेट के अंदर कर देना है। अभी भी उनका काम ये है। बच्चों आखिर जब बच्चे नहीं आएंगे तो हम पढ़ाएंगे किनको? तो बच्चे तो अपने हिसाब से ही आ रहे हैं, उनके गार्जियन। सुनने में आया जो उन्हीं को यह भी ड्यूटी मिला है फोटो खींचने का। वो केवल हमारे वेतन को कटवा सकते हैं। बच्चा आएंगे कि नहीं, जब तक बच्चे नहीं आएंगे तो हम पढ़ाएंगे किनको? अब बच्चा नौकर नहीं है। तो कहने का मतलब वो अपने हिसाब से 6:30 पौने 7 बजे 6:30 बजे से पहले नहीं आ रहा है। कहने का मतलब वही हो ना, जो पहले बच्चों को स्कूल पहुंचाते थे, आज मास्टर का वेतन कटवाने का कहीं पर सरकार का नीति का मामला है कि कभी जीविका दीदी सबको भी ये चीज़ दे दिया गया है अधिकार, जबकि उनका क्वालिफिकेशन हमारे क्वालिफिकेशन से आसमान जमीन का अंतर है। हम लोग एमए पास, हम लोग एमए पढ़े भी नहीं, हम लोग एमए पास हैं। अब ये सरकार के राजनीतिज्ञ का भी कोई क्वालिफिकेशन नहीं होता है कि मंत्री बनने के लिए, विधायक बनने के लिए आपको किसी क्वालिफिकेशन की आवश्यकता नहीं है। हमारे लिए नीति तो वही बनाते हैं। सुबह सुबह उठ के आना पड़ता है हड़बड़ में, और क्या दिक्कत तो यही है। सुबह सुबह उठ करके आइए, घर में क्या कहते हैं वो पाता कुछ छोड़ छाड़ करके आइए स्कूल 6 बजे। बच्चा को भी समय नहीं दे पा रहे? नहीं, बिल्कुल ही नहीं। अगर सरकार से अनुरोध करना हो तो क्या कीजिएगा? बिल्कुल करेंगे अनुरोध कि समय को सही कर दे और छुट्टियां जो हम लोग को है वो सही कर दे। बस। क्या दिक्कतें होती है अगर सुबह स्कूल आने के लिए? वर्क है, मेरा छोटा बच्चा है, तो उसे समय उतना नहीं दे पाते जितना हम जो समय था उसमें दे पाते थे। अभी यही है, सुबह जल्दी निकलना पड़ता है, उसकी वजह से बच्चे हो गए, घर हो गए, तो वो सब चीज़ें कंप्लीट काम नहीं कर पाते हैं। अपने बच्चे को समय नहीं दे पा रहे? नहीं, थोड़ा दिक्कत हो रहा है कि समय कम हो देना पड़ रहा है, उसे छोड़कर आना पड़ता है सुबह। सरकार से अनुरोध बस यही है कि थोड़ा अगर पॉसिबल हो तो थोड़ा सा समय सारणी में चेंज अगर हो सके तो कर दें, ताकि हम लोग अपने घर की जो काम है वो भी थोड़ा उस घर को समय दे सके। जो हाउस होल्ड वर्क होते हैं उसे भी मतलब समय पे करके समय पे विद्यालय पहुंच सके। सर, इस बार जो के पाठक सर जो प्रधान सचिव शिक्षा विभाग का एक नया आदेश और एक नया फरमान जारी किया कि अब सुबह स्कूल 6 बजे से 1:30 बजे, तो दिक्कतें तो होती होंगी सर सुबह 6 बजे आने के लिए? हाँ, दिक्कत तो है। सुबह स्कूल 6 बजे आने के लिए आदमी को 4:30 बजे से ही तैयारी शुरू कर देनी पड़ती है, 4:30 बजे सुबह से ही। और अब घर का भी काम करना है, बच्चे लोग स्कूल जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके लिए भी तैयारी और खुद के लिए भी तैयारी। तो दिक्कतें तो इतना, तो बच्चे समय पर आ पाते हैं 6 बजे
स्कूल में? देखिए, हम लोग तो बच्चे को प्रेरित करते हैं कि भाई समय से स्कूल आए, है ना। लेकिन अब उनके माँ बाप जो हैं, उनके गार्जियन जो हैं, है ना, कुछ उन पर हमारा क्या जोड़ है। वो बच्चे करीब आधा घंटा 45 मिनट लेट हो जाते हैं। कुछ बच्चे समय से आते हैं, कुछ समय से नहीं भी आते हैं। नींद में तो भी तो सोते नजर आते होंगे क्लास में बच्चे, नींद नहीं पूरा होती होगी घर में? हाँ, बच्चे तो हैं, तो उनको भरपूर नींद चाहिए। स्कूल में आकर के भी थोड़ा सा उनको लगता है कि फ्रेश नहीं है। सर, दिक्कतें होती है तो सुबह 6 बजे स्कूल आने के लिए? दिक्कत का क्या कहा जाए, हम लोग सरकारी सेवक हैं तो आदेश का पालन करना है, और जिस समय से जिस समय तक कहा जाता है हम लोग आते हैं और काम सर, करते 6 हैं। बज के 1 मिनट पर भी आइएगा तो अटेंडेंस कट जाएगा। हाँ, ये बात सही है, इसलिए हम लोग 6 बजने ही नहीं देते हैं। 5:55 से लेट नहीं होते हैं किसी भी हाल में। मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता होगा। जाहिर है, और कोई भी प्रॉब्लम आए लेकिन नौकरी करनी है तो। प्रेरक पहले बच्चों को स्कूल लाते थे, अब शिक्षक को स्कूल ला रहे हैं प्रेरक, उन्हीं को जिम्मेदारी मिली है। हाँ, सही बात है, जो जिम्मेदारी मिली है उसको पूरा करना है, और हम लोग उसमें लगे हुए रहते हैं। लगे हुए रहते हैं। बिल्कुल। प्रेरक आपको अब स्कूल ला रहे हैं सर, कि उन्हीं को मिला है कि फोटो खींचने के लिए जो लेट होंगे शिक्षक, तो उनका फोटो आप किन प्रेरक की बात कर रहे हैं हम नहीं बता सकते हैं कि जिनको स्कूल लाने की जिम्मेदारी मिली थी। हम लोगों के यहाँ जो विभाग से जिनको मिला है जिम्मा निरीक्षण का, वो आते हैं। अब प्रेरक किनके बारे में कह रहे हैं उसके बारे में हमको जानकारी नहीं कि बच्चों को लाने की उनकी जिम्मेदारी है। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।